आंटी ये जो सरकार जो वादे कर रही है औरतों के लिए कि 2100 रुपए देंगे, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फ्री टिकट देंगे। 2100 रुपये हमें फ्री का 2 महीने से हमारे को परेशान किया जा रहा इससे पहले भी आप यहीं पे लगाती थी दुकान? है। यहीं पे ही 40-45 साल मैम हमें यही हो गया। अगर केजरीवाल ने अगर पटरी वालों का काम किया होता तो और जो लोगों को वादा करे वो झूठे हैं सारे। मैं तो बहुत प्रधानमंत्री को देखने के लिए बहुत तरस रही हूँ, क्योंकि हम छोटे मोटे व्यापारी हैं, हम अब प्रधानमंत्री तक पहुँच ही नहीं पाते। और अभी जैसे दिल्ली चुनाव पास में है तो अब किसको वोट करेंगी? वो तो मैम वक्त बताएंगे। हम बहुत गुस्से में हैं, 40-45 वोटर है हमारे पास। हमने तो किसी का ना 2100 देगा, हमें सरकार वही चाहिए जो हमारे को रोजी रोटी दे। इस वक्त मैं प्राचीन हनुमान मंदिर के पास बैठी हूँ और यहाँ पे कुछ महिलाएं मिली हैं जो अपनी परेशानियाँ बता रही हैं। जी आंटी, आपका क्या नाम है? मेरा नाम शकुंतला है। क्या बता रही थी आपकी आपको दुकान नहीं लगाने देते हैं? देखो हम 51 में से हमारा पूरा वेंडर उजड़ा हुआ है हनुमान मंदिर में। मैं आपको बता दूं कि आंटी मेहंदी की दुकान यहाँ पे लगाती हैं और इनको बोला जाता है कि यहाँ पे नहीं बैठना है, पीछे जाके कहीं रोड पे दुकान लगाना। जी आंटी, दुकान वहाँ जाके बैठ के मेहंदी लगाओ। और हम वेंडर कहाँ जाएं उठ के? यहाँ हमारे को इजाज़त से हम सफाई करके बैठते हैं, बिल्कुल साफ क्लीन है, हम साफ़ सुथरा करके बैठते हैं और हमें कहता है कि यहाँ नहीं बैठोगे। तो मैंने बोला हम कहाँ जाएँ? तो कह रहा हमें नहीं पता कहाँ जाएंगे, हमारे को ऊपर से ऑर्डर आया तो ऊपर का ऑर्डर दिखाओ। हम कहते हैं ऑर्डर दिखाओ, तो कह रहा हमसे ज़्यादा बकवास न करो, 100 नंबर फ़ोन करके तुम्हें पुलिस बुलवा के तुम्हें लेडीज़ सिक्योरिटी गार्ड वालों को लाते हैं और हमारे को डराते हैं और धमकाते हैं कि यहाँ नहीं बैठोगे। तो सर हमारा पेट यहीं से पलता है, बच्चे पढ़े लिखे यहीं से ही, सबके बच्चे पढ़े लिखे यहीं से ही, और हम आज कैसे चले जाएँ छोड़ के? हमारी भी तो उम्मीद है कि हमें यहाँ से कुछ दिया जाए। तो हम सुबह आते हैं, शाम को अपने घर चले आते हैं। कोई ऐसा नहीं है कि हम जो हमेशा यही सोए यही बैठे। तो आंटी ये जो सरकार जो वादे कर रही है औरतों के लिए कि 2100 रुपए देंगे, महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए फ्री टिकट देंगे। 2100 रुपये हमें फ्री का लोन चाहिए, ना किसी से हमारे को रोजी चाहिए। और आप यहीं की वोटर है, दिल्ली से? हाँ जी, मैं यहीं की हूँ, लक्ष्मी नगर की वोटर हूँ। मैं दुकान यहाँ पे 87 से लगा रही, जब मैं 7वीं क्लास में पढ़ती थी। तो ये परेशानी आपको यहाँ से कब से हो रही है? मैम 2 महीने हो गए, 2 महीने से हमारे को परेशान किया जा रहा इससे पहले भी आप यहीं पे लगाती थी दुकान? है। यहीं पे ही 40-45 साल मैम हमें यही हो गया। अच्छा। जब हम 7वीं क्लास में पढ़ती थी, अब मैं दादी हूँ। अब हम कहाँ जाएं बताइए? मेहंदी लगा के अपना गुजारा करते हैं, अपने बच्चों का पालन पोषण करते हैं। हमारे बच्चे पढ़े लिखे हैं, उनकी खर्चा चाहिए, पॉकेट मनी चाहिए। ये तो ये देखिए कि यहाँ पे कम से कम नहीं तो 45 से 46 मेहंदी वाले हैं। मेहंदी वाले नहीं, वेंडर पूरे। हाँ, पूरे वेंडर है यहाँ पे, पर एक भी दुकानें यहाँ पे लगने नहीं दे रहे मेहंदी वालों की। कह रहे हैं आप यहाँ से चले जाओ, भाग जाओ, बिल्कुल मत लगाओ वरना आपके ऊपर FIR दर्ज हो जाएगा। तो ये मतलब आप किस सरकार के समर्थन में हैं? आपको लगता है कि क्या नहीं, वे कुछ अपील करना चाहती है सरकार से? मैं प्रधानमंत्री से अपील करना चाहती हूँ कि एक बार हनुमान मंदिर कनॉट प्लेस में आए और आके हमसे मिले। मैं तो बहुत प्रधानमंत्री को देखने के लिए बहुत तरस रही हूँ, क्योंकि हम छोटे मोटे व्यापारी हैं, हम अब प्रधानमंत्री तक पहुँच ही नहीं पाते। और अभी जैसे दिल्ली चुनाव पास में है तो अब किसको वोट करेंगी, किसके समर्थन में? वो तो मैम वक्त बताएंगे। हम बहुत गुस्से में हैं, 40-45 वोटर है हमारे पास। हम बहुत गुस्से में हैं क्योंकि हमारे पेट पे लात लग रहा है। 45 आज 2 महीने हो गए, हम बोनी तक नहीं करते हैं। अगर केजरीवाल ने अगर पटरी वालों का काम किया होता तो और जो लोगों को वादा करे वो झूठे हैं सारे। अगर उसने पहले ही आते थे मेहंदी वाला, तुम्हारे है ना, मैं कसीला दी ने नहीं दिया ना, मैं करके दूंगा तुम्हारे को, मेरे को जिताओ। आज उसको जिता दिया, पटरी का पूरा सफाया करवा दिया उसने। जी आंटी, आप बताइए। 40 साल से हम लोग यहाँ मेहंदी लगाते हैं, लेकिन 2 महीने से ऐसा हो रहा है कि हमारी एल्बम भी बंद कर दी जाती है और मेहंदी भी छुड़ा दी जाती है हाथों से, और ग्राहक भगा दिए जाते हैं। बोलते हैं यहाँ ऑर्डर नहीं है आपको दुकान लगाने का। दुनिया की दुकानें लग रही हैं, हमारी दुकानें नहीं लग पाती हैं। हमारे से पता नहीं क्या एलर्जी है इनको। और फिर बोलते हैं हम 2500 देंगे, 2100 देंगे। हमने तो किसी का ना 2100 देगा ना 2500 देगा। हमें सरकार वही चाहिए जो हमारे को रोजी रोटी दे। सरकार बोलती है, सरकार से बोलो ना, आप पहुंचाओ हमारी बातें कि हमको रोजी रोटी चाहिए। ना 2500 ना 2100, ना 2100 में कुछ होता है ना 2500 में। अब बस में भी उनके वजह से फ्री कर दी तो बैठ लेते हैं, बस में बैठ लेते हैं, नहीं तो अपने पैसे खर्च करके भी बैठ लेंगे। पैसे नहीं चाहिए हमको। रोजगार देंगे तो जरूरी है। देंगे पैसे। रोजगार चाहिए तो पैसे ही मिल जाएंगे। आपका क्या नाम है अंकल? मेरा नाम नरेंद्र है। आप क्या करते हैं? मेहंदी का ही ठिया है जी हमारा। सैनी के साथ काम? हाँ जी। तो आप
क्या लगता है कि केजरीवाल जी की फिर से बनेगी सरकार इस बार? नहीं, मुझे नहीं लगता जी इस बार केजरीवाल नहीं। नहीं। किसका पलड़ा भारी है? पल्ला तो बराबर का ही रहेगा। किसके किसके बीच में? देखो जी, वैसे तो दिल्ली को तो तीनों पार्टी मिलकर नहीं काबू कर सकती। दिल्ली जो होएगा तो आम जनता की वजह से कुछ सुधार हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। लोगों में सुधार होगा तभी होगा। तभी होगा जब लोग सुधरेंगे। लोगों का वोट कीमती है, जो भी वोट दें बहुत सोच समझ के दें। तो बहुत सारे वादे किए थे केजरीवाल जी ने, सड़क, स्वास्थ्य और नहीं, पानी कोई और वादा कुछ पूरा भी नहीं, नहीं यहाँ पे किया। तो आज तक आए नहीं, सिर्फ मंदिर आते हैं, मत्था टेक के चले जाते हैं। हाँ, और वैसे जब उनकी सरकार बनने से पहले वही हनुमान रोड पे उनकी कोठी में ही बैठते थे, हम वहाँ पे भी गए थे, हमने पर्चियाँ भी कटवाई हैं, 10 रुपये दिए थे जो पर्ची, वो भी हमने कटवाई, लेकिन आज तक हमारे लिए कोई सुनवाई नहीं हुई, कुछ नहीं। हम बहुत परेशान हैं इस टाइम। हमारे को 2 महीने से बिल्कुल दुकान नहीं लगाने दे रहे हैं। कहते हैं बैठो लेकिन मेहंदी नहीं लगाओगे, मेहंदी ले जाके ले साइड में तो बिठा फिर के बैठे क्यों? बैठे हम तो आस होती है भाई, हर किसी को आते हैं घर से कि कोई पुराना, जब लगा ही नहीं सकते तो बैठ के तो करेंगे हम क्या? सोचते हैं कि कोई पुराना क्लाइंट आएगा तो कहीं साइड में बैठ के लगा लेंगे कि कुछ तो रोजी रोजगार मिलेगा आने जाने का, लेकिन इन्होंने बहुत दुखी कर रखा है, बहुत परेशान कर दिया है।